अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 3 अपडेटेड 7th एडिशन की एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे और इसका बेसिक लेवल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। अब इससे फर्स्ट एक्सप्रेशन है a² + 2ab + b²। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई और ऐड करने के कुछ बेसिक रूल्स जो हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम सेम साइंस को मल्टीप्लाई करें, जैसे माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो हमारे पास आता है प्लस। इसी तरह अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो भी प्लस आएगा। लेकिन जब हम डिफरेंट साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ, तो हमारे पास आएगा माइनस। इसी तरह अगर हम प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस आएगा। और अगर हम एडिशन की बात कर लें तो अगर जैसे हमारे पास है कोई टर्म है -3x और +2x, तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो जो बिगर कोफिशिएंट होता है, यानी जो बिगर वाली टर्म होती है, उसका साइन आंसर में आता है और बिगर में से स्मॉलर को हम माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स 3 - 2 इज़ 1। अब 1 तो लिखा नहीं जाता ना, तो इसलिए हम लिखेंगे x। और अगर हम करते हैं, हमारे पास 3 के साथ प्लस का साइन होता और 2 के साथ माइनस का साइन होता और हमने इसको ऐड करना होता, तो देन बिगर साइन क्या है, प्लस का। और प्लस का साइन हम स्टार्ट में नहीं लिखते, इसलिए कोई साइन नहीं लिखेंगे। एंड 3 - 2 इज़ अगेन 1। 1 भी नहीं लिखा जाता कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल है x, तो इसलिए हम लिखेंगे +x और ओनली x, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर सेम साइन हो, जैसे -3x -2x, सेम साइन होंगे तो आंसर में भी वही साइन आएगा और इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 + 2 इज़ 5 और साथ में x। और अगर प्लस के साथ होंगे तो वो भी सिंपली ऐड हो जाएगा, प्लस का साइन आंसर में, 3 + 2 इज़ 5 और ये x आ जाएगा इस तरह से। तो ये है सब कुछ बेसिक रूल जो कि हम इन सम्स में यूज़ करेंगे। तो ये हमने रिवाइज़ कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इस पार्ट में हमने डिवाइड करना है a² + 2ab + b² को, और डिवाइज़र है हमारा a + b। अब हमने सोचना है कि हमें यहाँ पे x² लेकर आना है ताकि हम इसको a² लेकर आना है ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सकें। तो अब हमें ये सोचना है कि हमें इसको डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास a² आए। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास a है और a को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो हमारे पास a² आ सकता है, क्योंकि सेम वेरिएबल्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेम बेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो एक पावर a की, एक और a की, दोनों ऐड होके a² आ जाएगा, यानी a की पावर 2 आ जाएगी। तो हम इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो उसके बाद हमने इसको b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, पूरे डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम a को a के साथ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके साइन को देखेंगे। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड a इंटू a इज़ a²। और इसके साथ कंप्लीट होगी हमारी, a के साथ कंप्लीट हो गई है मल्टीप्लिकेशन। अब हम b के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। अब इसके साथ भी प्लस का साइन है और b के साथ भी प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड a इंटू b इज़ ab। अब ab जो है वो ab के नीचे ही लिखा जाएगा, तो प्लस इंटू प्लस इज़
प्लस एंड a इंटू बी इज़ ए बी। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जिस तरह हम डिवीजन में करते हैं, लेकिन अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि जिस टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिस एक्सप्रेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। यानी अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ है प्लस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। इधर भी प्लस का साइन है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखो डिफरेंट साइन हो गए हैं। इस ए स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, इस ए स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है। तो डिफरेंट साइन हो और सेम टर्म हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम ए बी को देखते हैं। तो ए बी में एक हमारे पास है +2ab और दूसरा है -ab। तो अब हम देखेंगे कि एडिशन के रूल्स में हमने पढ़ा था कि जो बिगर नंबर होता है उसका साइन आंसर में आता है, लेकिन अब क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में हम प्लस का साइन नहीं लिखते। और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी ना होने का मीनिंग है कि यहाँ पे 1 है, तो प्लस का साइन एंड 2 - 1 इज़ 1, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। 2 - 1 इज़ 1 और प्लस का साइन दोनों नहीं लिखे जाते स्टार्ट में, इसलिए सिर्फ वेरिएबल आ जाएगा, यानी ए बी आ जाएगा इसमें। अच्छा, अब हमारी ये टर्म रहेगी जिसको अभी तक हमने डिवाइड नहीं किया। अब हम इसको नीचे ले आएंगे, +b²। अब हमारे पास है ए बी प्लस b² और इसको डिवाइड करना है हमने इस डिवाइज़र से। अब हम सोचेंगे कि हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि हमारे पास ए बी आ जाए। तो ए तो ऑलरेडी है, ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी, अगर हम इस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ए बी। तो हम इसको पहले सबसे पहले साइन देखेंगे कि हमें साइन कौन सा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमें साइन रिक्वायर्ड है प्लस का, इधर भी प्लस है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर प्लस का साइन लिखना चाहिए। नाउ प्लस और साथ में बी, ताकि हमारे पास ए बी आ जाए, हम इसको एलिमिनेट कर सकें। प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड ए इंटू बी इज़ ए बी। प्लस को स्टार्ट में नहीं लिखेंगे, ए बी लिख लिया हमने इस तरह से। और अब इसकी मल्टीप्लिकेशन बी की ए के साथ कंप्लीट हो गई। अब आ जाएंगे हम बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड बी इंटू बी इज़ b²। यहाँ एक पावर 1 इसकी, एक पावर 1 इसकी, दोनों बी मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर हो जाएगी, ऐड होकर 2 हो जाएगी। इसी तरह से फिर हम डिवाइड जब करें, सॉरी माइनस जब करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, इसी तरह से यहाँ प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब देखें सेम है, ये भी सेम और डिफरेंट साइन है इनके, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 0 बच जाएगा। देयरफॉर हमारा क्वोशंट क्या आया है? ये देयरफॉर the quotient is a plus b and the remainder is 0. Now in B part of question number 1 we have to divide a cube plus b cube by a plus b। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारा डिवाइज़र है a प्लस b और हमने a क्यूब प्लस b क्यूब को डिवाइड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब हमने इस a क्यूब को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इस a को a² से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास a क्यूब आ जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वही हमने इसके साइन को देखना है, इसके पास प्लस साइन है और इसका भी प्लस साइन है, तो हमें यहाँ पर भी प्लस साइन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जब हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस a के साथ a² के साथ अब हम इसको
मल्टीप्लाई जब करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस एंड ए स्क्वायर इंटू ए इज़ ए क्यूब। अब ये तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन हो गई ए के साथ कंप्लीट। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए स्क्वायर विथ बी। तो साइन इसका प्लस का है, इसका भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड ए स्क्वायर इंटू बी इज़ ए स्क्वायर बी। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कंप्लीट होगी, दोनों के साथ, ए के साथ भी और बी के साथ भी। अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्शन का हम जब हम करते हैं, आपको पता है कि हम जिस टर्म को, जिस एक्सप्रेशन को जिस एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये सेम टर्म्स है हैविंग डिफरेंट साइंस, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट। अब हमारे पास ये आ गया, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बी, और अब हमें चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर और बी, और माइनस का साइन भी रिक्वायर्ड है, इसलिए सबसे पहले तो हमने साइन को देखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे। अब ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन अब हमें बी भी चाहिए, तो इसलिए हम इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, ए इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, और साथ में बी भी है तो ए स्क्वायर बी। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन होनी है इसकी और प्लस बी की। साइन इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी हमारे पास एक पावर ये आ जाती है, एक पावर ये आ जाती है, तो बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करनी है, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया है ए बी स्क्वायर, यानी बी की पावर 2 आ गई है, और यहाँ हमारे पास b की पावर 3 है, जो कि अभी तक हमने इसको डिवाइड नहीं किया। अब जब b की पावर 2 आ जाए तब हमने इसको नीचे ले आना है b क्यूब को। अब हमें चाहिए इसको a और b स्क्वायर हमने यहाँ लेकर आना है। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास a b स्क्वायर आ जाए। अब a तो ऑलरेडी है हमारे पास, इस a को हम अगर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमारे पास a b स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का साइन रिक्वायर्ड है, इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम साइन पुट करेंगे प्लस का, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है b स्क्वायर के साथ। बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस, ए इंटू बी स्क्वायर इज़ ए बी स्क्वायर। अब ए के साथ तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब जब इस बी के साथ हम करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा बी क्यूब। 2 पावर इसकी और 1 पावर इसकी ऐड हो जाएंगी। अगेन सब्ट्रैक्शन, और हमारे पास ये लाइक टर्म्स हैं और ये डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो रिमाइंडर आ जाएगा। देयरफॉर द क्वोशिएंट इज़ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, and the remainder is
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. In C part of question number 1, we have to divide x cube plus x square minus 3x minus 2 by x plus 2. तो अब हमें इसकी फर्स्ट टर्म में को अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे x क्यूब लाना है. x को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आए. तो x स्क्वेयर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वेयर और x को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड x इंटू एक्स स्क्वेयर इज़ एक्स क्यूब. अब इस एक्स स्क्वेयर को हमने प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है सब. तो इसका साइन प्लस का है, इसका साइन भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इज़ 2x स्क्वेयर. अब एक्स स्क्वेयर जो है वो एक्स स्क्वेयर के नीचे वाले स्पेस पे हम लिखेंगे प्लस इंटू प्लस इज़ प्लस एंड 2 इंटू एक्स स्क्वेयर इज़ 2x स्क्वेयर. उसी तरह से सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो इनके साइन चेंज कर देंगे. ये दोनों सेम है और इनके डिफरेंट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे. और अगर हम इसको देखते हैं तो इनमें कोफिशिएंट डिफरेंट है. इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है और अब 2 के साथ माइनस का साइन आ गया है. और इसमें अब बिगर टर्म जो आ जाएगी वो 2x स्क्वेयर है बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर देन 1. तो ये साइन हम अपना लिखेंगे बिगर टर्म के साथ. बिगर नंबर का जो साइन है वो है माइनस का साइन एंड 2 माइनस 1 इज़ 1 और 1 को नहीं लिखा जाता इसलिए हम सिर्फ एक्स स्क्वेयर लिखेंगे. अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास आ गया है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर. अब हमने इसको एलिमिनेट करना है लेकिन हम ये ऊपर वाली जो टर्म है इसको भी नीचे ले आएंगे और ये है माइनस 3x. अब यहाँ हमें माइनस का साइन रिक्वायर्ड है. हमने देखना है कि इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन ताकि हमारे पास माइनस आ जाए. यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. और अब हमें x को इस x को x के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा. तो हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस और x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वेयर. इस माइनस एक्स की मल्टीप्लिकेशन अब इस x के साथ कंप्लीट हो गई है. अब हम इसकी दूसरी टर्म इस एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस एंड 2 इंटू एक्स इज़ 2x यानी माइनस 2x. तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस और x वाली टर्म x के नीचे आ जाएगी. अगेन सब्ट्रैक्शन में वही रूल फॉलो होगा. इनके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि नीचे वाले एक्सप्रेशन को हमने माइनस करना है ऊपर वाले में से. यहाँ माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस. ये सेम है और डिफरेंट साइन के साथ हैं तो कैंसिल हो जाएंगे. इसमें से दिस वन इज़ बिगर एंड दिस वन इज़ स्मॉलर. तो जो बिगर हमारे पास टर्म है उसका साइन है माइनस का और स्मॉलर का है प्लस का. इसलिए जो बिगर टर्म है उसका साइन आएगा आंसर में और बिगर नंबर में से स्मॉलर वाला माइनस हो जाएगा. तो 3 माइनस 2 इज़ 1 जो कि हम लिखेंगे नहीं और हम लिखेंगे सिर्फ x को. अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है माइनस एक्स. लेकिन ये जो हमारे पास माइनस 2 है इसको अभी तक हमने डिवाइड नहीं किया है. तो अब हम इसको नीचे ले आएंगे -2. अब इस x को अगर हम यहाँ x माइनस एक्स लाना चाह रहे हैं तो हमें इसको एक तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और दूसरा 1 के साथ, क्योंकि अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही रहेगा और हमें यहाँ पे x ही रिक्वायर्ड है. तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, x वंस आर x. अब -1 की मल्टीप्लिकेशन x के साथ कंप्लीट हो गई. अब अगर इसकी +2 के साथ मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस एंड 2 वंस आर 2.
अगेन सब्ट्रैक्शन, और ये सेम टर्म्स हैं बट हैविंग डिफरेंट साइन, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और रिमाइंडर आ जाएगा 0। Therefore, the quotient is x square minus x minus 1 and the remainder is 0. अब क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में हमें डिवाइड करना है 8x³ माइनस 10x² माइनस x प्लस 3 को x माइनस 1 के साथ। तो हम इसको अगेन इसी तरह से लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है 8x³, तो हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो हमें प्लस का साइन चाहिए, फिर कोफिशिएंट हमें यहाँ पे 8 रिक्वायर्ड है, तो हम इसको 8 और x³ लाना है हमने, तो इसलिए हम इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8x³। अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई इसकी। अब हम -1 के साथ जब करेंगे तो माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, 8 1s are 8 और x²। सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम टर्म्स है हैविंग डिफरेंट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें से अब हम जो बिगर कोफिशिएंट है उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे और आंसर में साइन जो आएगा वो बिगर कोफिशिएंट के साथ जो साइन है वो आएगा, यानी जो 10 के साथ साइन है वो आंसर में आएगा और वो है माइनस का साइन। तो 10 माइनस 8 इज़ 2 और x²। अब हम इस माइनस x को नीचे ले आएंगे क्योंकि अभी हमने इसको भी डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है -2x² और माइनस के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें माइनस का साइन रिक्वायर्ड है, इसलिए माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 कोफिशिएंट चाहिए इसलिए 2 के साथ करेंगे, और x² रिक्वायर्ड है तो x के साथ करेंगे ताकि x इंटू एक्स x² आ जाएगा। नाउ माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, 2 1s are 2, x इंटू एक्स x²। अब -2x की मल्टीप्लिकेशन x के साथ कंप्लीट हो गई। अब -2x की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 2 1s are 2, 2x। अगेन सब्ट्रैक्शन और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। अब ये सेम टर्म्स हैं बट दे हैव डिफरेंट साइन, तो ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगी। इसमें जो है दिस इज़ बिगर वन एंड दिस इज़ द स्मॉलर वन, दोनों के साथ सेम साइन है। माइनस का साइन x के साथ है, माइनस का साइन 2x के साथ है। जब सेम साइन होते हैं तो दोनों टर्म्स ऐड हो जाती हैं उसी साइन के साथ, यानी आंसर में आएगा माइनस का साइन, और दोनों जब ऐड होंगे तो 2 + 1 इज़ 3 और साथ में आ जाएगा x। अब हम देख रहे हैं कि हमारी एक ही टर्म है जिसको भी हमने, वही रह गई है जिसको अभी तक हमने डिवाइड नहीं किया, वो है 3 को अब हम नीचे ले आएंगे और ये आ जाएगा +3। अब हमने इस -3x को एलिमिनेट करना है, तो हमें यहाँ माइनस का साइन रिक्वायर्ड होगा और 3 आना चाहिए, और x ऑलरेडी है हमारे पास। तो अगर हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को जो हमारा डिवाइज़र है, तो वी विल गेट माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1s are 3x। now we will multiply this -3 with this -1, minus into minus plus, and 3 1s are 3।
अगेन जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और अब सेम टर्म्स हैं डिफरेंट साइन है, कैंसल्ड आउट, सेम टर्म्स हैं डिफरेंट साइन है, कैंसल्ड आउट एंड ज़ीरो। इसलिए हमारा क्वोशंट आ गया है 8x² माइनस 2x माइनस 3 और रिमाइंडर है 0। देयरफॉर the quotient is 8x² minus 2x minus 3 and the remainder is 0।